माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली पर हम धन की पोटली कैसे बनाते हैं। देखिए, दीपावली पर लक्ष्मी पोटली बनाना बहुत ही पुरानी परंपरा है और माना जाता है कि जिन घरों में दीपावली पर लक्ष्मी पोटली बनाई जाती है, जहाँ पर यह लक्ष्मी पोटली रखी जाती है, वहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तो दीपावली पर लक्ष्मी पोटली कैसे बनाएंगे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक पोटली चाहिए होगी। लाल रंग की पोटली आप बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, लाल रंग की वेलवेट की पोटली मैंने ली है। आप किसी भी कपड़े की पोटली ले सकते हैं, घर पर भी ये पोटली बना सकते हैं। आप चाहे तो मार्केट से भी ये पोटली आप ला सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी ये पोटली। कई तरह की आपको पोटली मिल जाएगी, जिसमें अलग अलग डिजाइन आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास पोटली नहीं है तो आप इस तरह की पोटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। नहीं तो आप लाल रंग का वस्त्र ले लीजिए। इस वस्त्र से भी हम पोटली बनाकर रख सकते हैं। पोटली लेने के बाद हमें कुछ सामान चाहिए होता है, जो कि पोटली के अंदर हमें भरना है। पहले यह सारा सामान हम लक्ष्मी पूजन पर चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी पोटली बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए हमें कौन कौन सा सामान लेना है। सबसे पहले हम गोमती चक्र ले रहे हैं। गोमती चक्र इस तरह के होते हैं, इसमें एक चक्र बना होता है, तो आप गोमती चक्र जरूर लीजिएगा। इसके साथ ही कमल गट्टे, जो कि लक्ष्मी माता को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। आपके पास कमल गट्टे की माला है तो आप कमल गट्टे की माला ले सकते हैं। अगर कमल गट्टे नहीं है तो सिर्फ 1, 3, 5 आपके पास जितने भी कमल गट्टे हैं वो आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें कोड़ी चाहिए होती है। तो देखिए, इस तरह की कोड़ी होती है, हमें पीले रंग की कोड़ी लेनी है। ये सारा सामान आपको दीपावली पर बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही हम सुपारी लेंगे। सुपारी हर पूजा में यूज होती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत प्रिय होती है, तो हल्दी की गांठ आप जरूर ले। साबुत हल्दी लेनी है, साफ हल्दी होनी चाहिए, इसमें छेद वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो हल्दी आप अच्छे से चेक करके लीजिएगा। इसके साथ ही हमें लौंग और इलायची भी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 5 इलायची ले ली है। इलायची साबुत होनी चाहिए और हरी होनी चाहिए। इसके साथ ही हम लौंग ले लेंगे। जब आप लौंग लेंगे तो लौंग फूल के साथ होनी चाहिए, यानी कि साबुत लौंग हो। मैंने यहाँ पर 5 लौंग ले ली है। साथ में हमें धनिया लेना है। धनतेरस के दिन धनिया लाते हैं। धनिया हम दिवाली की पूजा में भी चढ़ाते हैं, तो धनिया हमें लेना है। थोड़ा सा धनिया लेना है, धनिया ज्यादा नहीं लेना क्योंकि धनिया खराब हो जाता है। उसके साथ ही हम चांदी का सिक्का लेंगे। चांदी का सिक्का लेंगे जिसमें गणेश और लक्ष्मी दोनों बने हो, ऐसा सिक्का आपको लेना है। जो भी चांदी का सिक्का आपके पास है वो आप ले सकते हैं। अगर चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल सिक्का जो घर पर हो आपके, वो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें कुछ नकदी लेना है, यानी कि कुछ रुपए लेने हैं। आप चाहिए तो जो लक्ष्मी पूजन में आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो रुपए आप ले सकते हैं। ये सारा सामान हमें पहले लक्ष्मी पूजन पर चढ़ाना है। लक्ष्मी माता के सामने ये सारा सामान हम एक प्लेट में भर कर रख देंगे। बाद में जब लक्ष्मी पूजन पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हमें ये सारा सामान जो है वो एक पोटली में या फिर एक लाल रंग के कपड़े में बांध लेंगे। साथ ही हम थोड़ा सा कुशा भी ले लेंगे। अब देखिए, पिछले साल जो आपने पोटली बनाई थी, उस पोटली को दिवाली के दिन हमें खोलना है। दिवाली के दिन आप उस पोटली को खोल सकते हैं। उस पोटली में से कमल गट्टे, गोमती चक्र, कौड़ी, सुपारी, ये 4 चीज आपको दोबारा यूज कर लेनी है। सिक्का आप दोबारा यूज कर सकते हैं। पैसे आप घर में यूज कर लीजिएगा, या आप उन पैसों को दोबारा भी यूज कर सकते हैं पोटली में। लेकिन उनमें जो हल्दी, धनिया, लौंग, इलायची है वो हमें दोबारा पोटली में यूज नहीं करनी है। उनको हम अपने घर के पौधे में डाल देंगे, बाहर नहीं डालना है। अपने घर के पौधों में ही आप उनको डाल दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीजें भरकर हम एक पोटली बना लेंगे। अगर आपके पास पोटली नहीं है तो आप एक लाल रंग का वस्त्र लेकर उससे भी पोटली बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि लाल रंग के वस्त्र से किस तरह हम पोटली बनाएंगे। सबसे पहले हम कमल गट्टा रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 कमल गट्टा रख लिए हैं। उसके बाद हम एक कौड़ी ले लेंगे, एक पीली कौड़ी। उसके बाद हम एक गोमती चक्र ले लेंगे और फिर हमें इलायची रखनी है। मैंने यहाँ पर 5 इलायची ले ली है।
उसके बाद हम लौंग लेंगे, लौंग का फूल होना चाहिए, हमें साबुत लौंग लेनी है। उसके बाद एक सुपारी रखी है मैंने, थोड़े से कुशा ले लिए हैं और एक हल्दी की गांठ ले ली है। इसके बाद हम एक चांदी का सिक्का ले लेंगे, चांदी के सिक्के पर लक्ष्मी गणेश बना हुआ है, और थोड़ा सा धनिया ले लेंगे क्योंकि धनिया खराब हो जाता है, और दक्षिणा रख लेंगे। अब हम इस पोटली को बांध लेंगे। पोटली बांधने के लिए हम कलावे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी धन वर्षा पोटली बनकर रेडी हो जाएगी। लक्ष्मी पूजन के बाद इस पोटली को आप लक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि हे माता, जैसे यह पोटली भरी हुई है धन से, वैसे ही हमारे घर में हमेशा धन भरा रहे, अन्न धन की बारिश ऐसी ही होती रहे, आपकी कृपा हमारे घर पर बनी रहे। इस तरह से कामना करके धूप दीप दिखाकर आपको इस पोटली को अपने लॉकर में रख देना है। लॉकर मतलब जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, जहाँ पर पैसे रखते हैं, वहाँ पर हमें इस पोटली को रखना है। पूरे 1 साल तक ये पोटली हमें रखनी है, बीच में इसको बिल्कुल नहीं खोलनी है। तो आप इसमें जो भी सिक्का रखे या जो भी सामान रखे, ऐसी चीजें रखें जो आपको बीच में जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से ये पोटली अपने लॉकर में रख देंगे, और जहाँ पर यह पोटली रखी जाती है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है वहाँ पर, और वो जगह कभी पैसों से खाली नहीं होती है। और सच मानिए, कमाल की पोटली होती है। आपने अगर अभी तक यह पोटली नहीं बनाई है तो आप जरूर बनाइएगा। और जिन लोगों ने लास्ट ईयर इस पोटली को बनाया था, उनके क्या फायदा हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।